तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी बताइए, ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। चुनाव खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम सिर्फ यही उम्मीद पर बैठे थे 50-60 साल से, अरे नहीं अच्छे लोग हैं, ये हमारा साथ देंगे, ये हमारी मदद करेंगे। अरे बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमने रिपोर्ट बनवाई बिहार के मुसलमानों के बारे में, 5 साल पहले हमने उसको रिलीज करवाया। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे दिलों में सच्चाई है, जो हम पर उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं, बताओ रिपोर्ट पढ़ो, तुमको आईना दिखेगा, तुम्हारी गलतियां नजर आएंगी कि आज तुमने क्या हाल करके रख दिया। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको इस आने वाले विधानसभा में मुत्तहिदा तौर पर हमको अपने तमाम वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने अभी अख्तरुल ईमान साहब से बात की और उन्होंने ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला अमित शाह को रोकेंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी को लेटर आया होगा, मुझे नहीं। हमने कहा अख्तर भाई इनको भी लेटर लिख दीजिए। अख्तर भाई ने उनको भी खत लिख दिया, बल्कि ढोल भाजा के साथ ले जाकर घर पे दिया तेजस्वी को, ताकि तुम सुन लो अपने कान से कि हम ये खत दे रहे हैं। अख्तर भाई ने क्या लिखा खत में कि हमको 6 सीट दो। आप जानते हमारे 5 विधायक को आपने कामयाब किया था अल्लाह के फजलो करम से। हमने कहा 6 सीट दे दो। लिख कर दिया अख्तरुल ईमान ने कि हम अगर आप तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो। अब आप खुद फैसला कर लीजिए, इसमें मेरा क्या फायदा है, अख्तरुल ईमान की जात का क्या फायदा है, आदिल हसन का क्या फायदा है? हम में और में की फर्क है। हम कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए, उसके बावजूद भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। ये फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको अवैसी अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। इस्तेमाल होता तो क्या दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते थे आप? दरभंगा में एम्स बना सकते थे। अगर महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो आप अस्पताल बना देते। महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो बच्चियों के लिए कॉलेज बना देते। आगे आप कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही ड्रामा हुआ था। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। अब फोन कर कर पूछ लो महाराष्ट्र में
कई नाम कम कर दिए गए, बास को पैसे भी नहीं आ रहे। तो मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते, आपको मालूम ना, लंबा लंबा छोड़ते हैं। अब मोदी जी ने कह दिया कि भारत की जंग आजादी में आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, आप बताइए वो आरएसएस जो भारत की आजादी में उनका एक आदमी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अगर कोई मरा अपनी जान दिया तो मोदी नाम बताओ। अगर एक आदमी तुम्हारा मरा तो नाम बताओ। मैं तुमको बिहार में जिन हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, सुनो भाजपा आरएसएस कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? मेरे भाई, आप नहीं में जवाब तो जरूर दे देंगे। मेरे भाई, आप नहीं में जवाब जरूर दे रहे हैं, मगर बताइए क्या ये जवाब इतना काफी है कि हम नहीं बोल दें? मेरे दोस्तों, हमको और आपको अपना महासेवा करना है, एक तब्दीली को पैदा करना है। हमको अपने वोट से अपने नेता को कामयाब करना है। और याद रखिए, मिथिलांचल की सरजमीन पर बसने वाली, इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाली जनता के दरमियान मैं खड़े होकर कह रहा हूं, नेता तुम्हारे दरमियान से बनेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन के अंदर से निकलकर नहीं आएगा। एक मामूली सी आदमी को आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ये सच्चाई है, इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। और अगर कोई ये दिमाग में अपनी बात डालकर सोचता है, अरे भाई ये ओवैसी क्या कह रहा है, कैसा हम अपना नेता बनाएंगे? अरे जैसा उन्होंने बनाया वैसा आपको बनाना है। हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं, मगर हम में और उनमें फर्क ये है कि वो अपने नेता को बनाने के लिए, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाने के लिए एक हो जाते हैं और एक होकर अपना वोट पूरा उस नेता किया है। और बिहार हो, हमारा पूरा मुल्क हो, अगर हम नजर उठाकर देखेंगे तो पिछले 75 साल से, जब से हमने इस मुल्क को आजाद करवाया, जब से हमने इस मुल्क के संविधान को कबूल किया, और आज तक 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, बिहार विधानसभा के कई असेंबली के इंतखाबात हो गए। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, याद रखिए, भारत की जमहूरियत की, लोकशाही की एक तल्ख हकीकत ये है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी से इंसाफ किया जाएगा, बल्कि उसी की कदर की जाएगी, उसी को मुकाम दिया जाएगा, उसी को उसका हक दिया जाएगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम 19% बिहार में हैं और उसके बावजूद भी हमसे इंसाफ नहीं किया जाता, तो मेरे भाई, मुझे एक सच्चाई को कहने दीजिए। ये तल्ख बात जरूर है, मगर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम शहरी नहीं बन सके। हम सिर्फ चुनाव के वक्त उठकर वोट डालते हैं, उसके बाद हम अपने गांव, अपने शहर, अपना जिला, उसकी तरक्की के बारे में, उसमें स्कूल कॉलेज को लाने के लिए जो सैलाब से जमीन कट जाती है, उस एम्बैंकमेंट का काम करवाने के लिए, हमारे बच्चियों की तालीम को मुकम्मल करवाने के लिए हमारे पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और यही वजह है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। अगर आप शहरी बनेंगे, जब आप शहरी बनेंगे तो आपको अपने हुकूक पूरे आपको मिलेंगे।
मगर अफसोस ये है कि हम सिर्फ कभी हमको कोई आकर एक सेकुलरिज्म की बात कर देता है, हम वोट दे देते हैं। कभी आकर कोई कहेगा कि फिरका परस्ती को शिकस्त दे दीजिए, हम उसको वोट दे देते हैं। मगर बताइए, हमने हर महाज पर, हर इशू के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर आप और हमने मिलकर वोट दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 MP जीत कर आना चाहिए था। मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 रुकने पार्लियामान है। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन पार्लियामान होते, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MP नहीं होता, बल्कि मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी